औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सलाम अलैकुम, मैं हूँ समीना ज़ैदी। आज के अपने इस प्रोग्राम में हम मुख्तसरन खातून जन्नत जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की हालात ज़िंदगी को बयान करने की कोशिश करेंगे। आपको जो कमाल हासिल है वो ये कि आपके वालिद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वालिदा उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा हैं। आप 11 इमामों की माँ और खातून जन्नत है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फ़ातिमा जन्नत की औरतों की सरदार हैं। जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की कुन्नियत उम्मे अबीहा, उम्मुल आइम्मा, उम्मुल उलूम, उम्मुल फ़ज़ाइल और आपके अलक़ाब ज़हरा, ताहिरा, सैयदा, बुतूल, अज़रा, तक़िया, ज़किया, राज़िया, मर्ज़िया मुबारका हैं। आपने अपनी ज़िंदगी कुरान करीम और अहादीस के मुताबिक गुजारी। आप कुरान करीम की तारीफ़ इस अंदाज से करती हैं कि परवरदिगार ने तुम्हारे दरमियान किताब नातिक, कुरान सादिक, रोशन नूर, चमकदार ज़िया को छोड़ा है, जिसकी बसीरत रोशन, इसके असरार वाज़े, इसके ज़वाहिर जली और इसका इत्तिबा करने वाले काबिल रश्क है। वो ख़ुद लोगों को रिज़ाए इलाही तक ले जाने वाला और इसके पैगाम को सुनना मंज़िल नजात तक पहुँचाने वाला है। आप अपने बाबा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत करती थीं, तिलावत कुरान को पसंद करती। आप फरमाती है, मुझे तुम्हारी दुनिया में 3 चीज़ें पसंद हैं: तिलावत किताब खुदा, ज़ियारत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और राह खुदा में इन्फाक करना। सरकार दो आलम ने आपको उम्मे अबीहा लक़ब दिया कि जिस तरह एक बेटी को माँ के पास आकर सुकून मिलता है, इसी तरह पैगम्बर अकरम को आपके पास आकर सुकून मिलता था। इसी तरह आप अमीरुल मोमिनीन की भी खिदमत फरमाती और उनके लिए बायस राहत व सुकून थी। आपकी मुख्तलिफ़ दुआएँ मौजूद हैं, जिनमें तस्बीह परवरदिगार है और बुलंदी अखलाक के लिए दुआएँ मौजूद हैं। हमें चाहिए कि इन दुआओं को पढ़ें और साथ ही दुआओं के मानी और दर्स हासिल करें। तस्बीह जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की बड़ी अज़मत है, ज़रूर पढ़ें। जनाब फ़ातिमा ज़हरा ने अपने ऊपर पड़ने वाले मसाइब पर बेपनाह सब्र बर्दाश्त से काम लिया, लेकिन इन हालात में आपको जो तकलीफ़ पहुँची और आप पर जो जुल्म किए गए, उन बातों को आपने लोगों तक पहुँचाया और जालिम को बेनकाब किया और उम्मत मुस्लिमा पर हुज्जत तमाम हो गई कि कोई भी रोज़ क़यामत ये ना कह सके कि हमें मज़ालिम की खबर नहीं थी। आपने फ़िदक को ग़स्ब करने वालों के ख़िलाफ़ खुलकर एहतजाज किया और दरबार खिलाफत में आकर एक बेहतरीन मुफस्सिल तकरीर की और अपने हक़ का ऐलान किया। आपने अपने बाबा पर इस तरह गिरिया किया कि आप पर ढाए जाने वाले मसाइब की इंतहा लोगों तक पहुंचने लगी। उम्मत को मसाइब का एहसास हुआ और लोग सही सूरत हाल दरियाफ्त करने लगे और आपके गिरिया पर पाबंदी लगाई गई, यहाँ तक कि आप बक़ी में एक दरख्त के नीचे बैठकर रोने लगी। ज़ालिमों को आपका रोना भी बर्दाश्त ना हुआ और उस दरख्त को भी काट डाला गया। उस वक्त के हालात ऐसे थे कि लोग आपके हक़ को पहचानते हुए भी आपका साथ देने के लिए आमादा नहीं नज़र आते थे। लोगों ने अज़मत अली को पहचानने और मानने से इनकार कर दिया। मसाइब की इंतहा थी कि वो अली जिसे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान गदीर में अपना खलीफा मुकर्रर किया था और हज़ारों लोगों ने आपके हाथ पर बैयत की, बाद रसूल वही लोग आपके सलाम का जवाब भी नहीं देते थे। बाद नबी जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के 2 अजीम गम थे। हज़रत उम्मे सलमा रवायत करती हैं कि मैंने शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से पूछा कि आपके दिनों रात कैसे गुजर रहे हैं, तो हज़रत ज़हरा ने फरमाया कि मैं रंज व गम के दरमियान जी रही हूँ, एक बाबा के चले जाने का रंज और दूसरा अली पर किए जाने वाले मज़ालिम का गम। आपने इमामत की भी हिफाजत की। विलाय अली का इकरार करने वाली आप पहली खातून हैं। बाद पैगंबर आप हसनैन अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़कर मदीने के बुज़ुर्ग हजरात के पास जाती और पैगंबर की वसीयत याद दिलाती थीं। आपके बाबा के इस दुनिया से चले जाने के बाद उम्मत ने आपके दिल की तसल्ली का सामान करने के बजाय आपकी दिल आज़ारी की। आप खिलाफत का हक़ छीनने वालों को मुखातिब करके फरमाती हैं, ऐ लोगो, क्या मेरे वालिद ने अली को खिलाफत के लिए मुअय्यन नहीं फरमाया था? क्या उनकी फ़िदाकारियों को फरामोश कर बैठे हो? क्या मेरे पिदर बुजुर्गवार ने ही नहीं फरमाया था कि मैं तुमसे रुखसत हो रहा हूँ और तुम्हारे दरमियान 2 कराकद्र चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ? अगर उनसे तमस्सुक रहोगे तो हरगिज़ गुमराह ना होगे, और वो चीज़ें हैं, एक अल्लाह की किताब और दूसरा मेरे अहले बैत।
لیکن بعد رسول اہل بیت کے حق کو پامال کیا گیا، بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی حرمت کا خیال نہیں رکھا گیا۔ آپ کو اذیت دی گئی، لیکن آپ نے حالات کا مقابلہ کیا اور دین حق کی بقا کی کوشش کرتی رہیں۔ آپ نے ظالموں سے مکمل قطع تعلق کر لیا اور ان سے ملاقات بھی گوارا نہیں کی، یہاں تک کہ اس دنیا سے رخصت کی۔ آپ کی زندگی ہمارے لیے درس ہے، ہمیں چاہیے کہ قرآنی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرے اور اہل بیت اطہار کے بتائے گئے راستے پر چلے، علم حاصل کریں۔ اسی کے ساتھ ناظرین مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملیں گے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، تب تک کے لیے خدا حافظ۔